तो आप इसमें एक संख्या रेखा बनाओगे और जैसे कि आपको पता होगा कि एक संख्या रेखा पर क्या होती है, शून्य की राशि होती है और शून्य के दाईं ओर परिपाटी के अनुसार धनात्मक संख्याओं को और शून्य के बाईं ओर परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक संख्याओं को दर्ज किया जाता है। तो उस अनुसार हम लोग शून्य के दाईं ओर पहला जो पूर्णांकीय राशि पाएंगे वो 1 का पाएंगे, फिर उसके आगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, ऐसे करते क्रमशः हम लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से शून्य के बाएं तरफ हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करेंगे। तो शून्य के बाएं ओर पहला ऋणात्मक पूर्णांक -1, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक -2, फिर उसके आगे -3, -4, -5 इत्यादि के रूप में ये संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करेंगे अनंत सीमा तक। इसलिए यहाँ पर एरो चिन्ह लगाया गया है दोनों ओर। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि जो संख्या आपको प्रदर्शित करनी है 3.765 है, वह जो संख्या है दो पूर्णांकीय संख्या 3 और 4 के बीच में कहीं स्थित होगी। ठीक है, 3.765 का स्थान कैसा निर्धारित करें, तो इसके लिए हमको सेकंड स्टेज में चल जाना है। ये हमारा प्रथम चरण हो गया। तो हम लोग संख्या 3 को लेते हुए एक दूसरी संख्या बनाएंगे और उस दूसरी संख्या पर क्या करेंगे, बिल्कुल बाएं छोर पर ले आएंगे। किसको, 3 को, या फिर 3 को अगर हम लोग चाहेंगे तो इसे 3.0 भी लिख सकते हैं। अब उसके आगे जब बढ़ेंगे तो अब 3.1, 3.0 कहें या 3 कहें, उसके आगे 3.1 को रखेंगे, फिर 3.2 होगी, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, इस जगह पर 4 आ जाएगा या 4.0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को विस्तारित करके यहाँ लिख लिए 3 या 3.0 और 4 को विस्तारित करके क्या लिखेंगे, 4 या 4.0 लिख लेंगे। अब देखनी है कि ये जो संख्या है 3.765, तो 3.76 कहाँ स्थित है। क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे। 3.7 को अगर दिखाना होता तो इस जगह पर तो दिखा देते 3.7, लेकिन 3.7 नहीं 3.765 दिखाना है, इसलिए हमको थोड़ा सा और आगे निकलना पड़ेगा, 3.76 तक चलना पड़ेगा। अभी हम लोग 5 को थोड़ा समय के लिए रोक देंगे। तो 3.76 क्या देखोगे, तो 3.76 की जो राशि होती है वो 3.70 और 3.80 के बीच में कहीं पर स्थित होती है। तो अब आपको क्या करना है, 3.7 का विस्तारित रूप अगले चरण यानी तीसरा चरण में यहाँ बनाना होगा। ठीक है, जिस तरह से पहला चरण में एक संख्या रेखा, दूसरा चरण में एक संख्या रेखा लिए थे, ठीक तीसरा चरण में भी आपको एक संख्या रेखा लेनी है और इसमें क्या करना है, लेफ्ट साइड की राशि 3.7 कहें या फिर 3.70 कहें, क्योंकि दशमलव के एकदम अंत में शून्य का वैल्यू नहीं होता है, तो इस वजह से 3.7 को हम लोग 3.70 भी लिख सकते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, 3.7 को 3.70 के रूप में व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि दशमलव के एकदम अंत में शून्य का वैल्यू नहीं होता है, तो 3.70 का अर्थ 3.7 के बराबर माना जाएगा। अब 3.70 के ठीक अगला नंबर कौन सा है, 3.71 है, उसके आगे 3.72, फिर उसके बाद 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.878, 3.79 और उसके बाद हो जाएगा 3.80 कहें या फिर आप कह सकते हैं 3.8 कहें। तो 3.8 को अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3.80 भी लिख सकते हैं। तो 3.7 को हम लोग ले आए यहाँ पर, 3.8 को ले गए उस जगह पर। ठीक है, क्योंकि हमको 3.76 की बात करनी थी, तो 3.76 यानी 76 मन ही मन में ठाने, तो 76 की जो राशि होगी वो 70 और 80 के बीच में होती है, तो इसलिए हम लोग 3.70 और 3.80 को सबसे पहले प्रदर्शित किए। आप ध्यान दीजिए, अगर हमको यहाँ 3.76 दिखाना होता तो उस स्थिति में यहाँ 3.76 को हम लोग दिखा सकते थे, इसको घेर का आंसर कर सकते थे, जो कि संख्या रेखा पर निरूपित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 3.76 की बात नहीं आई है, 3.765 की बात आई है। तो 3.765 कहने का मतलब है दशमलव के बाद अगर कहा जाए तो 765 को दिखाना है। तो 765 की जो राशि होगी वो 760 और 770 के ठीक बीच में होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और एक स्टेज आगे चले जाना है और एक संख्या रेखा बनाकर चौथे चरण में क्या करना है, 3.765 यानी 3.60 और 3.70 के बीच में स्थित होगा। तो 3.760 को पहले दिखाएंगे। तो 3.760 के रूप में हम लोग किसको कर सकते हैं कि 3.76 को अगर हम लोग चाहेंगे तो इस जगह पर क्या लिख सकते हैं,
3.76 या फिर चाहेंगे तो 3.760 लिख सकते हैं। यानी दशमलव के अंत में यहाँ पर भी शून्य का वैल्यू नहीं होगा तो 3.76 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.760 कहें या फिर 3.76 कहें। ठीक, अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, फिर 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3.770। तो 3.770 जो है वो वास्तव में 3.77 का ही क्या है? अनुरूप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के एकदम अंत में शून्य का वैल्यू जब नहीं होगा तो 3.77 के रूप में ये जाना जाएगा। ठीक है, तो इसे आप 3.77 लिखें या फिर 3.770 लिखें, लिख सकते हो। तो 3.760 और 3.770 उनके बीच में देखिए 3.765 को दिखाने की बात आई है। तो 3.765 की राशि कहाँ दिखेगी? तो 3.765 की राशि यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो इसे आप लोग क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। तो इस प्रकार से दशमलव में दी गई किसी भी संख्या को हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट रोज में अन्य इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।